सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अगर अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करो, जाओ पहले वो देख के आओ। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन की और रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप इनकाउंटर करोगे उसी में से करोगे। हर चीज जो हमने अभी तक पढ़ी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे यूज करना है। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6 विच इज ज्योमेट्रिक मीन की। तो ज्योमेट्रिक मीन सेम एज अरिथमेटिक मीन होती है। आपको करना क्या होता है, दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है। तो अगर इफ दे आस्क यू कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर से आपके पास ए एंड बी, तो आप इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हो और लिखते हो कि ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, मान लीजिए मैंने लिखा 2 and 8। अब इसके बीच में मुझे एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है, मुझे एक ऐसा नंबर लेट से x इंसर्ट करना है कि ये जीएम बन, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, जीपी बन जाए। तो आप क्या करोगे, जो बीच वाले का स्क्वायर होता है वो साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तब तुम बोलोगे x की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी। हाँ, प्लस माइनस 4 जरूर आएगी, लेकिन दोनों ही चीज यहाँ पे पॉसिबल होंगी। मतलब x को आप प्लस माइनस 4 लिख सकते हो, तो 2, 4 and 8 एक ये भी जीपी बन जाएगी, 2 - 4 and 8 ये भी एक जीपी, दोनों ही अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट जीपी है। तो कहने का मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स के बीच का ऐसा नंबर जो तीन नंबर्स को मिला के एक जीपी का फॉर्मेशन करा दे, तो उसको हम यहाँ पे कैपिटल जी से लिखते हैं। तो अगर आपने ये लिखा, देन जो आपका ए और ये जो भी कैपिटल जी निकाला है और जो बी है, दे विल बी देन ए जी बी आर इन जीपी। ठीक है ना, जीपी बना देगा आपका। तो इस तरीके से आपको इंसर्ट करना होता है। अब मान लो मल्टीपल नंबर्स तुमको इंसर्ट करने होंगे, तब क्या करोगे, तब उसकी एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आपके पास एक ए था और आप यहाँ पे लेट से एक G1, G2, G3, G4 ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर्स को आपको इंसर्ट करना, और लास्ट में आपके पास बी है। तो ए और बी के बीच में हमें एन जीएम्स को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला है। रिमेंबर, एन इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स यू वांट टू इंसर्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा होता है, आपको कॉमन रेशियो निकालना होता है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप लिखते हो b अपॉन ए। ये अगर तब होता जब मुझे सिर्फ ये नंबर निकालना होता। तो अगर मुझे सिर्फ यहां से ये नंबर चाहिए होता तो मैं इसको लिखता ऐसे ही ना, कि x अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन x होगा। इस तरीके से मैं करता, आराम से मेरे को मिल जाता। मिलता कि ना मिलता। तो यहाँ पे भी जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, इसको आप एक लाइन में सीख सकते हो, b अपॉन ए मतलब द फाइनल नंबर डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर, इसका पावर 1 अपॉन n प्लस 1। n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स यू वांट टू इंसर्ट, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स यू वांट टू इंसर्ट। तो ये n होता है, b क्या है फाइनल टर्म, a क्या है आपका पहला टर्म। तो ऐसे अगर आपको g1 निकालना होगा तो देखो g1 कैसे आएगा, आप a में से कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे, तो a इंटू बी अपॉन ए इसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1। अगर आपको g2 चाहिए होगा तो क्या करोगे, इसमें आपको ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा a इंटू बी अपॉन ए इसकी पावर 2 अपॉन n प्लस 1। क्योंकि सेम चीज को आप दो बार लिख रहे हो, बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स का डिनोमिनेटर भी सेम था। तो इस तरीके से आपको बाकी सारे नंबर्स मिल जाएंगे। इवन इफ यू वांट टू फाइंड gn मतलब जो nth टर्म है, उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, a इंटू बी अपॉन ए n अपॉन n प्लस 1। तो ये आपको सारे इंडिविजुअल टर्म्स भी इस तरीके से मिल जाएंगे। 1 था तो 1 अपॉन n प्लस 1, 2 था तो 2 अपॉन n प्लस 1, gn है मतलब nth ज्योमेट्रिक मीन, तो n अपॉन n प्लस 1। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना था। अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही क्रूशियल रिलेशनशिप होती है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। अब ये रिलेशनशिप कैसे होती है, अब अरिथमेटिक मीन होता क्या है, आप कैपिटल ए से लिखते हो, मैं भी am पूरा ही लिख लेता हूं। हम लिखते हैं अरिथमेटिक मीन। तो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं तो दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, और इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी होता है। अब आप कोई भी एग्जाम्पल लेके, कोई भी नंबर लेके यहाँ पे एग्जाम्पल लेके कर सकते हो a और b की वैल्यू, तुमको हर बार ये मिलेगा कि जो am है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा। ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आपको इसके प्रूफ पे नहीं जाना है, आपको खाली ये वाली बात समझना है कि अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और इक्वालिटी तब होगी, इक्वालिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो इक्वालिटी तब लगती है जब सारे के सारे नंबर्स इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप 2 and 2 ले लो,
तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे एग्जैक्टली 2 मिलेगा, और 2 × 2 का स्क्वायर रूट लोगे तब भी तुमको 2 मिलेगा, तो बराबर हो गया ना। लेकिन अगर इस 2 की जगह पे आप कुछ और ले लो, लेट्स से आपने ले लिया 4 ले लिया, तो आपको मिलेगा 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 ये 3 हो जाता है। और अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो रूट ऑफ 2 × 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज 2 × 1.414, करेक्ट। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.828 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर इससे डेफिनेटली बड़ा है, समझे या नहीं समझे। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो am होगा वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। अब ये वाली बात ध्यान में रखते हो और इस वाली चीज को भी ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6.6 एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। अब पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो, आपको 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन 1 एंड 256। तो आपका n कितना है, आपका n 3 है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 256 है, करेक्ट। सो यू नीड टू फाइंड सबसे पहले r के लिए मैंने बताया कि आपको लिखना है b/8 डिवाइडेड मतलब पावर में 1/n+1। यहाँ पे वैल्यूज रख लीजिए आप, 256 डिवाइडेड बाय 1 और इस पूरे की पावर 1/n+1 मतलब 4। अब 256 को आप 2 की पावर 8 लिखते आए हो और ये 1/4 है, मल्टीप्लाई होके 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिल गया। हमें इंसर्ट करना था 3 ज्योमेट्रिक मीन को, तो ये कैसा दिखेगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। और बाय द वे इन नोट्स को आपको कहाँ मिलेंगे, नोट सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पे जाएंगे, आप ऐप डाउनलोड करिए, फ्री मटेरियल सेक्शन में सारे के सारे नोट्स प्रॉपर्ली क्लास 11th के लिए अरेंज्ड है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मतलब ये कॉमन रेशियो है, दिस इज द कॉमन रेशियो। पहला टर्म 1 था, अगला टर्म 4 है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। देखो हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर लिया और ये हो गया आपका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, इस तरीके से आपको करना था। अब ऐसे ही आप चौथा भी कर, दूसरा भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ओनली, सेकंड इज इजी। आप थर्ड पे देखो, तो यहाँ पे हमें n6 दिया हुआ है, a की वैल्यू 27 है और b की वैल्यू जो है वो 81 है, दैट्स फाइन, नो इश्यूज, एंड 1/81 है, ग्रेट। तो आपको r निकालना है। r के लिए अगेन फॉर्मूला रख लीजिए, 1 मतलब b/a, तो 1/81 डिवाइडेड बाय 27, इस पूरे की पावर 1/6 + 1। तो आप ये देखोगे 1/81 इंटू 27, इस पूरे की पावर 1/7। क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होते हैं कि आपको परेशानी ना हो। नीचे देखोगे 81 को आप 3 की पावर 4 बोलते हो और 27 को 3 का क्यूब, और इस पूरे पे 1/7 पावर लगी है, यानी 1/3 की पावर 7, और ऊपर भी 1/7 आ रहा है पावर में, तो ले देके आपको r मिल जाएगा 1/3। अब आपके पास r 1/3 है, आप 27 से शुरू कर रहे थे, ये पहला नंबर है, तो 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/3 आएगा, देन 1/9 आएगा, देन 1/27 आएगा, देन 1/81 आएगा। 1 2 3 4 5 6 आपने इंसर्ट कर दिया और जो रिजल्टिंग सीरीज बनी वो जीपी में है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि करना क्या था भाई, ये करना था। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 2 एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म्स। फोर्थ टर्म जीपी का 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, तो और तो भाई कुछ दिया नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं इसी क्वेश्चन के थ्रू, कि अगर आपको सम ऑफ जीपी बोला जाए तो आप सिंपली ये कर सकते हो, ये जैसे एपी में प्रॉपर्टी होती थी कि नंबर ऑफ टर्म्स को हम मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते थे, यहां पे क्या करना है, सम ऑफ जीपी जो होगा आपका जीपी का मिडिल टर्म ले लो और उसकी जो पावर है उस पे n लगा दो। ये तब करना है जब n आपका यहाँ पे ऑड होगा। तो इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 2, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म्स। फोर्थ टर्म आपका जीपी का 2 है, 7 टर्म्स है, तो डेफिनेटली ये मिडिल टर्म है, दिस इज योर मिडिल टर्म। अब n टोटल 7 था, देन सम विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 7, जो फॉर्मूला उधर मैंने लिखा, और 2 की पावर 7 128 होता है, एंड यू आर डन। ठीक है, डन। आई होप दिस इज क्लियर। फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 2, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म्स। प्रोडक्ट निकालना था, तो आंसर इज ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीपी, सॉरी नॉट सम, दिस वाज प्रोडक्ट, सम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीपी। हम सम ऑफ एपी निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीपी निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीपी, प्रोडक्ट निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ जीपी ये होता है। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन आता है तो उसको देख लेते हैं।
If the fourth term of the GP is 8 and the fifth term is 16, then what is the product of first 8 terms? फोर्थ टर्म आपके पास यहाँ पे 8 है और फिफ्थ टर्म जो है वो 16। आप तो पूरी जीपी यहाँ पे निकाल सकते थे बड़े आराम से कि अगर 2 टर्म्स दिए हैं तो बहुत आसान हो जाता है। हमको टोटल प्रोडक्ट 8 टर्म्स का निकालना है, n की वैल्यू भी यहाँ पे 8 है। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। हम जरा दो आसान से समझते हैं। 2 4 8, मेरे पास 3 टर्म्स थे तो मैंने अभी आपको बताया इनका प्रोडक्ट क्या होगा। आप 2 इंटू 4 इंटू 8 कर सकते थे या आप सीधा के सीधा 4 का क्यूब लिख सकते थे। सेम आंसर आ रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। नंबर ऑफ जो भी मिडिल टर्म था उस पे वो कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए एक 1 भी है, 4 टर्म्स है जीपी में, हमारी इक्वेशन तो वैलिड है ना। अब इसका तुम प्रोडक्ट देखोगे तो 2 4 जा, यहाँ पे हम कैसे इसको रिलेट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। चलो 2 की जगह 16 लिख देते हैं ताकि रिलेशन रिलेट करना आपको आसान हो जाए। तो यहाँ पे 32 इंटू 32 दिख रहा है, 32 इंटू 32 1024 होता है। तो हाउ टू रिलेट विद द मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स को लेके आप कैसे रिलेट कर सकते हो, समझो बात को। आपने लिखा 4 इंटू 8 और इस पे हम सीधा सीधा n डिवाइडेड बाय 2 कर सकते थे। जो भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको सिर्फ डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। तो मेरे पास n कितना था, इसमें 4 था, n यहाँ पे 4 था तो 4/2 किया तो 32 का 4/2 यानी 32 का स्क्वायर एग्जैक्टली आपको ऐसे मिल जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट होगा, इसको ऐसे लिखते थे रुको, जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म्स होंगे, इस पूरे की पावर n डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा एंड यू आर डन। आराम से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सेम लॉजिक से मैं एग्जांपल दे रहा था 1 2 4 और 8 का, उसमें भी देखो ये चीज होनी चाहिए। इसका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा 2/2 इंटू 4 और इसमें 4/2 किया तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है ना, देखो 64। तो आपको आंसर सबसे ये मिलेगा, ये याद रखना है। तो आपके पास n है 8 और ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं। अगर टोटल 8 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म विल बी 4 टर्म एंड 5th टर्म, हमेशा 2 टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे पूरे जीपी का जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला रखा, आ जाएगा आंसर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 7 का स्क्वायर, आंसर इज 2 की पावर 14। ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता। देखो 2 की पावर 10 1024 होता है, फिर 2046, फिर 2048 4096, फिर 4096 उसका फिर डबल कर लो 4096 इंटू 2 कर लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 18 119 19 और 8192। तो ये आपका आ जाता है, ये 2 की पावर कितना था, दिस इज 2 की पावर 12, ये 2 की पावर 13 है। 2 की पावर 11 होता है 2048, दिस इज 2 की पावर 11 और 1024 होता है 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 14 चाहिए, मतलब इसका भी डबल करके लिख लो तो 4 8 2 1 2 3 एंड 2 8 16 भाई 16,384 विल बी योर आंसर। अब ये होगा 2 की पावर 14, यहाँ पे छोड़ सकते हो, 2 की पावर 14 पे भी छोड़ सकते हो एंड दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। If A1 A2 are 2 AMs and G1 G2 are 2 GMs between two positive numbers A and B, then find the value of A1 plus A2 divided by G1 and G2। अभी हमने देखा था इसका कि अगर मुझे A और B के बीच में दो AMs को इंसर्ट करना है, A1 A2 एंड B, ऐसा मेरे पास कुछ था। तो आई नो दिस वेरी वेल, वेरी वेरी वेल, कि जो इसका मेरे को ए बी में अगर रिलेशन लाना है, सब कुछ ए और बी में लाना है, और जीपी के लिए यहां पे था ए G1 एंड G2 एंड B। आई नो कि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है या जो G1 था, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था कि A इंटू बी अपॉन ए की पावर 1/n+1 हो जाएगा, और जो G2 होगा वो होगा A इंटू बी अपॉन ए की पावर 2/n+1 हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। अब इसका भी जो सेम लॉजिक से ही तो आपको करना था। मैंने बताया था कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आता है वो कैसे आता है, आप लिखते थे b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, ये कॉमन डिफरेंस है। अब इसी नंबर को आपको ऐड करना होता है a में, तो a1 निकलता था a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। सो फर्दर सिंप्लीफाई करके तुमको इधर नीचे n+1 मिलेगा, an प्लस में
a प्लस बी, तो ए एन प्लस बी मिल जाएगा। अब अगर आपको a2 निकालना है तो ए एन प्लस बी में अपॉन एन प्लस वन, इसमें आपको ये कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो कॉमन डिफरेंस ऐड करके यहाँ पे आपके पास एक ही एन प्लस वन आएगा, और देन इन दोनों को ऐड करोगे तो तुमको मिल जाएगा 2b प्लस ए एन माइनस में a। तो दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग a1 एंड a2। हमें अब दोनों सारी वैल्यूज मिल गई हैं, यहाँ पे आप वैल्यूज रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो इफ यू पुट, हमें ए बी के टर्म्स में चाहिए तो ए बी के टर्म्स में मिल भी गया है। a1 की वैल्यू हम रखेंगे तो मुझे मिलेगा an प्लस बी डिवाइडेड बाय n प्लस वन, और a2 की वैल्यू आप रखोगे तो मिलेगा 2b प्लस an माइनस में a डिवाइडेड बाय n प्लस वन होल डिवाइडेड बाय g1 g2। अब g1 g2 यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, दिस इज g1 g2, तो a इंटू बी अपॉन ए इसकी पावर 1 अपॉन n प्लस वन इंटू में a b अपॉन a इसकी पावर 2 में n प्लस वन। सो फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू इन द न्यूमरेटर n प्लस वन, और यहाँ पे an दो बार था तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ an प्लस 3b और माइनस में a। तो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, होल डिवाइडेड बाय g1 g2। अब यहाँ पे b बाय a को देखो, इस पे पावर 1 अपॉन n प्लस वन 2 अपॉन n प्लस वन था, तो 3 अपॉन n प्लस वन मिल जाएगा, और इनटू में a इंटू a करके आपको a का स्क्वायर मिल जाएगा, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। आप n प्लस वन को नीचे लेना चाहो ले सकते हो। तो ये a b और n के टर्म्स में आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपको ये वैल्यूज निकालनी थी। सो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है आपको इंसर्ट करना है 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 576 एंड 9। ओके, तो आपके पास पहला टर्म है 576 और लास्ट टर्म है 9। शो दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द फिफ्थ पावर ऑफ द सिंगल जीएम बिटवीन द गिवन नंबर्स। दैट्स आल्सो फाइन। तो 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने के लिए आपको n की वैल्यू 5 लेनी थी। आपको सबसे पहले कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप लिखोगे 9 अपॉन 576, इस पूरे पे 1 अपॉन 5 प्लस 1। फॉर्मूला आपने ऑलरेडी देख लिया इतनी बार। 9, अब यहाँ से कैंसलेशन करते हैं, 9 1 टाइम्स, 9 6 एंड 9 4 सा, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 6 पूरे पे पावर 1/6। सो ओवरऑल तुमको 1/2 मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। सो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ r, थिंग्स बिकम्स ड्रास्टिकली इजी। आपके पास 576 है, इसका हाफ कर दोगे तो 2 8 8, इसका हाफ करोगे 1 4 4 72 36 18 एंड 9। 1 2 3 4 5 इंसर्ट करने थे, हमने इसे इंसर्ट कर दिया। और इन्होंने बोला है कि प्रूफ करना है जो इनका प्रोडक्ट है इज इक्वल टू द फिफ्थ पावर ऑफ द सिंगल जीएम। अब अगर आप सिंगल जीएम इसका निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ इनका प्रोडक्ट आएगा, तो एग्जैक्टली तुमको ये बीच वाला नंबर मिलेगा विच इज 72। 72 इनके बीच का है, और इसका पावर 5 करोगे तो आपको ओवरऑल इन सब का प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। ये वाली चीज निकालना ही बस डिफिकल्ट पार्ट था, इसके बाद चीजें आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के ऊपर। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 34। तो दे आर सेइंग कि दो नंबर्स थे, उनके बीच का जो अरिथमेटिक मीन है वो 34 होगा, एंड उनके बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 16 है। मतलब रूट ऑफ ए बी जो है वो 16 है। आपको नंबर फाइंड करने। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहाँ से आपको a प्लस बी 68 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको a इंटू बी 16 का स्क्वायर यानी कि 256 मिल जाएगा। तो सिर्फ स्क्वायर करके आपने इसको ऐसे लिख लिया। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करो या जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा थोड़ा सा बस दिमाग लगा के आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्व करो तो a should be equals to 64 and b should be equals to 4। तो 64 प्लस 4 68 भी हो जाता है, 64 इंटू 4 256। ये नंबर इतने आसान थे कि इस तरीके से हो जाता है, लेकिन आप ऐसे कर नहीं सकते। आपको लिखना पड़ेगा कि जो सर b होगा वो 256 डिवाइडेड बाय a होगा, फिर आप इसको इधर रखोगे, इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 256 डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू 68। तो a स्क्वायर प्लस 256 इज इक्वल्स टू 68a। इसको इधर ले आएंगे, a स्क्वायर माइनस का 68a प्लस का 256 इक्वल्स टू 0। फिर इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, माइनस 64a माइनस 4 प्लस 256 में इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a माइनस 64
और a माइनस 4 आपको मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अगेन a की वैल्यू 64 एंड 4 दोनों में से कुछ भी हो सकती थी, तो आप चाहे ऑब्जर्व करके लिखो या फटाफट सॉल्व करके लिखो, बात एक ही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। द am ऑफ टू नंबर्स a एंड b एक्सीड्स देयर gm बाय 2। ओके, तो जो am है बेसिकली ये बोल रहा है कि a माइनस g इक्वल्स टू 2, gm से am 2/2 बड़ा है, तो a की वैल्यू आप लिखोगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस डी मतलब रूट ऑफ ए बी, दिस शुड बी इक्वल्स टू 2। लेकिन ये एक इक्वेशन है, सॉल्व नहीं होगा। दूसरा आगे की लाइन पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4, फाइंड द नंबर्स। और इन्होंने ये बोला जो दो रेशियो है दोनों नंबर का वो 4 है, तो a अपॉन बी को हम 4 बोल सकते हैं या a को 4 टाइम्स ऑफ b बोल सकते हैं, वाइस वर्सा, जैसा भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू रखते हैं 4b, तो तुमको मिल जाएगा 5b डिवाइडेड बाई 2 माइनस में रूट ऑफ 4b इंटू बी, तो 4 का b स्क्वायर मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे 5b बाई 2 को एज इट इज रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू 2। फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू डिनोमिनेटर में 2, 5b माइनस 4b सिंगल b इक्वल्स टू 2, तो तुम्हें b की वैल्यू 4 मिल गई। अगर b 4 है तो a जो हो जाएगा वो 4 इंटू 4 हो जाएगा विच इज 16, तो a की वैल्यू 16 एंड b की वैल्यू 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7b डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच इज दिस, जी एक ज्योमेट्रिक मीन है a एंड b में, हमें शो करना है। मतलब प्रूविंग वाली बात आ गई। जब भी प्रूविंग होता है तो आपको LHS और RHS को इंडिविजुअली लिखना होता है। यू हैव 1 अपॉन जी प्लस ए प्लस 1 अपॉन जी प्लस बी। अभी इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, मतलब जी की वैल्यू नहीं रखेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि जी जो है वो रूट ऑफ ए बी है, ये बाद में यूज होगा। अभी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं g प्लस ए इंटू जी प्लस बी, एंड फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू g प्लस बी प्लस जी प्लस ए। ये चीज आपको देखो मिल रही है। यहां से और सिंप्लीफाई करोगे तुमको मिल जाएगा 2g प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करो, g इंटू जी, जी का स्क्वायर आ जाएगा, g इंटू बी, एक जी बी आ जाएगा, जी बी प्लस जी ए प्लस ए बी, ए बी। नाउ मैं बस यहाँ पे जी स्क्वायर की जगह, जी अगर रूट ऑफ ए बी है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि जी का स्क्वायर ए बी हो जाएगा। अगर जी रूट ऑफ ए बी है तो जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी। तो यू कैन राइट इट यहाँ पे, जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, पुट इट हेयर, तो मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं ए बी लिख दूं तो ये सिंगल ए बी प्लस जी कॉमन लेके ए प्लस बी लिख दिया। तो यहां से फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू, मुझे नीचे जी चाहिए था, सिर्फ 1 अपॉन जी, मतलब ऊपर नीचे कुछ फैक्टराइज होके कैंसिल आउट हो रहा होगा, उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं बच्चों। यू हैव जी स्क्वायर एंड ए बी, तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं जी स्क्वायर लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ए बी को जी स्क्वायर लिख देते हैं, तो 2 का जी स्क्वायर, ध्यान से समझो, इस ए बी को मैंने जी स्क्वायर लिखा तो एक जी स्क्वायर इधर था, तो 2 बार जी स्क्वायर आ गया इधर, प्लस में जी बी प्लस में जी ए। तो क्यों ना ऊपर एज इट इज चीजें लिखी रहने देते हैं, 2g प्लस ए प्लस बी, और नीचे g को कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप कॉमन लोगे तुम्हें मिलेगा 2g प्लस बी प्लस ए, तो एसेंशियली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन जी विच इज एग्जैक्टली द वैल्यू इन द राइट हैंड साइड एंड यू आर डन। ये आपको शो करना था। तो सही चीज को रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही से सब्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं देखो 9th वाले पे। कभी भी आपको रियल नंबर ये बोल दिया जाए कि x एक रियल नंबर है और दो चीजों का आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और जनरली हमें ऐसे देखते हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, अभी नहीं दिख रहा रेसिप्रोकल, लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखो आपको बोला है 4x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, कैन आई राइट इट ऐसे 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 4 की पावर x प्लस 4 अपॉन 4 की पावर x नीचे आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू को नीचे ले जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसका AMGM से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो व्हाट आई वांट इज कि इसको, इस वाली चीज को मैं fx बोल देता हूं। लेट्स से ये fx था, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, k बोल दो, m बोल दो, n बोल दो, तुम्हारा मन, क्योंकि x में फंक्शन है इसलिए fx बोल रहे हैं और कोई इसका रीजन नहीं था। अगर मैं एक रिलेशन का यूज करता हूं कि जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन, तो यहां पे जो सम था मतलब 4 की पावर x प्लस 4 अपॉन 4 की पावर x, दो डिफरेंट टर्म्स थे। अजम्पशन हमारा ये है कि जो a है वो 4 की पावर x है
और जो b है वो 4/4 की पावर x है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं। तो अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर x इंटू 4/4 की पावर x। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, सिंपल सा फंडा और कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से 4 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 4 की पावर x प्लस 4/4 की पावर x। इसको कुछ नहीं करना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को मैं राइट में मल्टीप्लाई कर देता हूं और रूट 4 अपने आप में 2 होता है। तो आपको यहां से क्या मिल गया, आपको मिल गया कि 4 की पावर x प्लस में 4/4 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये एक चीज कन्वे कर रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज लिखी हुई है उसका आंसर हमेशा 4 से ज्यादा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी, x आप कुछ भी रखते रहो, दिस नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जो हमारा फंक्शन है वो 4 से बड़ा है, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू इज 4, एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख के रख लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अभी से इसको प्रैक्टिस करो। इसका वेरिएशन दे सकते हैं, 4 की पावर x होगा, 3 की पावर x दे दिया, मतलब यहां चेंज करेंगे और ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि इवेंचुअली वो चीज कैंसिल आउट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b प्रूव दैट। हमको ये प्रूव करना था a एंड b के लिए, एंड हम ये आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो नंबर होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो लेट्स से कि जो x है, x इक्वल्स टू a अपॉन b एंड y इज इक्वल्स टू b अपॉन a। मैं ऐसे ले सकता हूं किसी भी नंबर्स को, एंड क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर था, a b भी पॉजिटिव रियल नंबर था, x और y भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होंगे। तो फॉर x एंड y बिलोंगिंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इनका जो am होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा। याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो am कैसे आप लिखोगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। जस्ट पुट इन द वैल्यूज। तो आप लिखोगे x की जगह पे a अपॉन बी, x की जगह पे a अपॉन बी आ गया, y की जगह पे b अपॉन a आ गया। इस पूरे को 2 से डिवाइड करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b इंटू b अपॉन a। तो a से a कट गया, b से b कट गया, तो यहां से मिल जाएगा a बाई बी प्लस b बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 1 था, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड आपको यही प्रूफ करना था, तो लास्ट में एकदम चौड़ से लिखो हेंस प्रूफ, खत्म, डन। तो ये हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, एंड इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। एंड इस चैप्टर के बाद मैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा एंड फंक्शंस पढ़ाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर से दोनों, आपको मजा आएगी, पक्की बात है। The sum of the two numbers is 6 times their geometric mean, show that the numbers are in the ratio। तो आपको ये बोला है कि दो नंबर्स का जो रेशियो एक सम होगा वो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन होगा। ज्योमेट्रिक मीन को रूट ए भी बोलेंगे दो नंबर्स का। अब इसमें क्या करना है, आपको एक ट्रिक को यूज करना है। बिना ट्रिक यूज किए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंदी होगा और उसका आंसर आना थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहला काम, इस a प्लस बी के नीचे 2 टाइम्स रूट ए बी लेके आओ। हाँ जी, 2 टाइम्स। अब ये 2 लाने का क्या लॉजिक है आगे समझ में आएगा, लेकिन ये 6 इंटू 2 रूट ए बी था, तो यहाँ पे से 3 वापस ले जाओगे तो वही बन जाएगा, लेकिन अभी आपको ऐसे इसको लिखना है। तो ये 3/1 हम लिख सकते हैं। बचपन में पढ़ा था, अरे बचपन भी नहीं यार, तुम्हारा तो 1 साल भी नहीं हुआ है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो याद रखो। तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या कहता है, अगर भूल गए तो एक बार जरा रिमाइंड करा दूं। a बाई बी और c बाई डी लिखा होता है, तो आप इसमें लिखते हो कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम चीज आप राइट में भी करते हो। तो ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई करने का मतलब। अब यहां अगर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे, तुमको मिल जाएगा a प्लस बी और प्लस में 2 रूट ए बी, बढ़िया लगा ना, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी, न्यूमरेटर पहले लिखते हैं, और माइनस में 2 रूट ए बी। 2 लेने का लॉजिक ही ये था कि वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। अब ये सेम चीज को आपको राइट में भी रिपीट करना है, तो 3 प्लस 1 एंड 3 माइनस 1 आएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि रूट ए प्लस रूट बी, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो a प्लस बी ही है एसेंशियली, प्लस में 2 टाइम्स रूट ए एंड रूट बी। ये लिखना जरूरी नहीं है आपको, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर एंड माइनस 2 रूट ए रूट बी। अब ये नंबर जो होगा
वो 4/2 आ जाएगा। तो 4/2 काटो तो 2 बचा। अगर आप अब ऑब्जर्व करो तो ये ऊपर मिलेगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर, नीचे मिलेगा √a माइनस √b का होल स्क्वायर, माइनस होगा तभी तो इधर माइनस आया है, इक्वल्स टू 2। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर दोनों पे था तो पूरा स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ √a प्लस √b डिवाइडेड बाय √a माइनस का √b, एंड इधर आ जाएगा आपके पास, ये तो सिंप्लीफाई हो गया और कुछ बचा नहीं, तो यहां पे आ जाएगा √2। ठीक है, यू आर लेफ्ट विथ √2। नाउ व्हाट टू डू, √2 तो आ गया, तो कोई बात नहीं, एक बार और लगाएंगे यही चीज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो अगर आप दोबारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पे अप्लाई करते हो तो तुम्हें मिल जाएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का एहसास, मतलब ये ऐड हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा। तो ऊपर आएगा √2 प्लस 1, नीचे आ जाएगा √2 माइनस 1, है ना, डिवाइड बाय 1 था, तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे a कैंसिल, यहां से आपका b कैंसिल हो गया ना, तो 2√a डिवाइडेड बाय 2√b मिल जाएगा। अब आएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, ये 2b कैंसिल हो गया। अब आएगा अगला स्टेप जो है स्क्वायरिंग, क्योंकि मुझे a और b का रेशियो चाहिए था, दे आर आस्किंग फाइंड द रेशियो, जो दो नंबर्स का रेशियो था वो ये है, तो कुछ कुछ तक आकार लेने लगा है जो हमें एक्चुअल में चाहिए था। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स विल गिव यू a/b, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा, ये तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, नीचे भी √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां सिंगल नंबर था तो डायरेक्ट लिख दिया, a प्लस b के फॉर्मेट में, तो आपको उसको उस तरीके से ओपन भी करना होगा। तो a/b इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 प्लस 1 माइनस 2√2, और इधर नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1, ये प्लस होगा और ये माइनस 2√2 आएगा। अब तुम नोटिस करो तो a/b जो है 2 प्लस 1 3 होता है, 3 प्लस 2√2 मिल जाएगा, और ये आ जाएगा 3 माइनस 2√2, और हमको यही प्रूव करना था और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना कि नीचे जो लाएंगे वो 2 टाइम्स √ab को लेके आएंगे। लॉजिक क्या था उसका, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर का क्रिएशन करना है। यहीं पे गलत होता है, लिख के रख लो, क्वेश्चन आएगा, कहते हो ना पिन कर दो वायरल है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, नोट करके इसको रख लो। एंड अगर आपको ये सोल्यूशन चाहिए, मन नहीं कर रहा यूट्यूब से ऐसे लिखने का फोन पॉज करके, तो क्या करना है, करना सिर्फ ये है कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पे मिल जाएगी, फ्री मटेरियल में जाना है और आपको ढूंढना है चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके अंदर ये 6th PDF रहेगी, वहां से आपको पूरा पूरा सोल्यूशन एंड इससे पहले जितनी चीजें हमने करी है वो सब कुछ मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जाके डाउनलोड करो, और मेरे को कोई भी दिक्कत हो तो वहीं पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।